हमारी YouTube चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट ख़त्म हो चुका था, डेफिनिट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले आपको सभी का ग्राफ याद होना चाहिए। जैसे y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ याद होना चाहिए, एलिप्स का ग्राफ याद होना चाहिए, एलिप्स का जो फिगर होता है वो याद होना चाहिए, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, सभी का ग्राफ याद होना चाहिए। फिर इसके बाद और सभी जो हैं एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला है, इन सब का ग्राफ याद अगर रहेगा तो आप लोग आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको कुछ फार्मूले याद हों, तो जैसे इसमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये नया चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, देखिए इसके कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको याद रहने चाहिए। अगर माइंड में इसके फार्मूले याद रहेंगे तो आप आसानी के साथ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसके फार्मूले मैं लिख रहा हूँ, एक दो जितने फार्मूले हो सकते हैं वो फार्मूला मैं लिखूंगा, आपको उसको लर्न करना है। ठीक है, और माइंड में रखे रहना है। देखिए फार्मूला, इसके फार्मूले जो होते हैं, नंबर 1 एरिया निकालने के फार्मूले होंगे, वॉल्यूम निकालने के फार्मूले होंगे, सरफेस निकालने के फार्मूले होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको एरिया निकालने का फार्मूला बताते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को वॉल्यूम निकालने का फार्मूला बताएंगे, इसके बाद हम सरफेस निकालने का फार्मूला बताएंगे। और ऐसे एरिया निकालने का फार्मूला बताते हैं, उस पर एक दो क्वेश्चन कराएंगे, 4 6 10 या क्वेश्चन। फिर इसके बाद वॉल्यूम जो निकालने का रहेगा उस पर 2 4 क्वेश्चन करवाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए हम पहला फार्मूला ही लिखते हैं। पहला फार्मूला है, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स एट किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, एंड लाइंस x बराबर a और x बराबर b पर कट करते हैं। कट्स इज गिवन बाई आपको जो फार्मूला बनेगा, जैसे आपको ये फिगर हो गया, मैं बना दे रहा हूँ। ये देखिए आपका फिगर, अगर आपका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द ओ। ठीक है, अगर आपका ग्राफ y बराबर कोई कर्व है, आपका कर्व कौन सा है, y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये कौन सा कर्व है आपका, y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका कर्व है। अगर ये x एक्सिस पे, ठीक है, किस पे कट कर रहा है, x बराबर a पर कट कर रहा है और x बराबर ये b पर कट कर रहा है। ठीक है, ये x बराबर क्या हो रहा है, b पे कट कर रहा है, और आपको यही एरिया फाउंड करना है। कौन सा एरिया निकालना है, a, ये एरिया निकालना है। तो देखिए इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये आप देखिए, यही आपको एरिया निकालना है। ठीक है, यही आपका एरिया निकालना। देखिए जैसे इसका एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला जो यूज करना होगा वो ये फार्मूला होता है, एरिया बराबर इंटीग्रेशन
ए से कहाँ तक जाएगा, बी तक, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। या इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ओ आर ए बराबर ए टू बी एफ एक्स के स्थान पर वाई डी एक्स, ये लिखा जा सकता है। आप इससे एरिया नॉर्मल कब, जब वेन अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे फिगर बनेगा तब, किस पे, एट दी एक्स एक्सिस, कहाँ यहाँ लिखा है ना, फिगर किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा तब। अगर आपका फिगर इस तरह से नहीं बनता है और किसी तरह से बनता है तो उसके लिए एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए उसके लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपका फिगर इस तरह से बने तब आप क्या करेंगे, जो आपका फिगर बने एक्स एक्स पे न बनाकर एक्स एक्स पे बने, लेकिन एक इधर देखिए ऐसा करके, ठीक है, इस तरह से करके, ये करके, ठीक है। आप लोग जानते हैं दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस, दिस इज़ द ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए अगर आपका फिगर उस तरह से न बन के आपका फिगर अगर इस तरह से बने, ठीक है, अगर आपका फिगर इस तरह से बने, ठीक है, और आपको ऐसा करके, ये देखिए ये आपके पास एक्स एक्स पे ये कटा, ठीक है, क्या हुआ, आपका एक्स एक्स बराबर ए पर ए कट रहा है, ठीक है, और यक्स बराबर ये एक्स एक्सिस है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे, यक्स और यक्स बराबर बी पर ये कट रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। अगर ये कट रहा है और ये कोई पॉइंट इस पे कौन सा पॉइंट है, सी कट कर रहा है, अगर आपको एरिया, तब ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है, ठीक है, ये आपका एरिया है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला कैसे होता है, इसके लिए फार्मूला जो आपका आएगा, इसके लिए फार्मूला जो बनेगा, यही आपको एरिया निकालना है। तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला बनेगा आपका इंटीग्रेशन का, और ये कर्व किसका है, y बराबर एफ ऑफ एक्स है, क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स का ये कर्व है। तो देखिए इसके लिए जो इंटीग्रेशन का फार्मूला बनेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, तो आप a बराबर लिखेंगे a टू b, a से कहाँ तक जाएगा, c तक, a टू c, क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे सी टू बी, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट इंटीग्रेशन सी टू बी, और ये कहाँ तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये जो बनेगा ये इंटीग्रेशन मॉड ऑफ में होगा। क्यों मॉड में होगा, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, ये निगेटिव पोर्शन है, निगेटिव के अंदर बन रहा है ग्राफ। ये एक्स एक्सिस के इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, तो ये निगेटिव बन रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, मॉड लगेगा, ठीक है। ये ग्राफ निगेटिव जा रहा है तो इसलिए ग्राफ पे मॉड लगेगा। ये आपका जब ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा, तब आपको ये फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। देखिए अब दूसरा फार्मूला देखिए, जब आपका ग्राफ वाई एक्सिस पे बने तब क्या होता है, तब देखिए, ठीक है ना। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो फिगर के साथ आप आसानी से उसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपका कब किस पे, वाई एक्सिस पे बने, तब ग्राफ किस पे बनना चाहिए, वाई एक्सिस पे। दूसरा नंबर फार्मूला है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व यक्स बराबर में, अब जी ऑफ वाई हो, किस पे बन रहा है हमारा ग्राफ, आपका कर्व यक्स बराबर जी वाई पे हो, एक्सिस किस पे हो, वाई एक्सिस हो, ठीक है, एंड कट करता हो, एंड लाइंस क्या होना चाहिए, y बराबर ए, y बराबर बी, कट्स इज गिवन बाई, क्या दिया हो आपको, इस तरह से दिया हो
एरिया बराबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से बी पर जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जी वाई डी एक्स, जी वाई डी वाई, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वाई डी एक्स था, वाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स डी वाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, ए बराबर आपके पास ए टू बी तो है ही, आप इसको लिख सकते हैं एक्स डी वाई। अब देखिए ग्राफ से मैं समझाता हूं आपको, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर आपका कर्व ये है, कर्व क्या है, ये है, और कर्व ये क्या है, एक्स बराबर जी वाई है, ठीक है। और ये किस पे कट कर रहा है, वाई एक्स पे कहाँ कट कर रहा है, ए पर कट रहा है। कहाँ कट कर रहा है, ए पर। वाई बराबर किस पे कट कर रहा है, ए पर कट कर रहा है। और ये कहाँ कट कर रहा है, वाई बराबर बी पर कट कर रहा है। किस पे, वाई बराबर बी पर कट कर रहा है। तो देखिए ये आपका एरिया निकालने का, ये आपका एरिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपका क्या फार्मूला यूज होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा, ठीक है। ये आपको एरिया निकालना होगा जब आपका ग्राफ किस पे बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला हो गया। अगर आपका ग्राफ ऐसा नहीं बनता है, आपका एक इधर पॉजिटिव साइड बनता है और एक नेगेटिव साइड बनता है, तब उसके लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला देखिए आप, ठीक है। फार्मूला आप लोग बुक में नोट कर लेंगे, कॉपी में अपने नोट करके याद करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका फार्मूला, ये देखिए, जैसे आपका ये फार्मूला बन जाए, अगर आपका फिगर इस टाइप से बने, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो चुका, ठीक है। अगर आपका फिगर, ये कर्व आपका ये ऐसा जा रहा है, थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कर्व ऐसा करके ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये आपका। और ये कर्व क्या है आपका, एक्स बराबर जी वाई है, ठीक है। ये फंक्शन है एक्स बराबर जी वाई में। ये आपको, ये किस पे कट कर रहा है, मान लीजिए आपका सी पे कट कर रहा है, और ये कर्व कहाँ कट कर रहा है, वाई को बी पर मान लीजिए कट कर रहा है। वाई बराबर किस पे, वाई बराबर किस पे, बी पर, ठीक है। वाई बराबर बी पे कट कर रहा है, और ये जो जा रहा है कहाँ कट कर रहा है, वाई बराबर ए पर कट कर रहा है। और आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है, आपको देखिए ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया है, ठीक है। और ये एरिया है, ये आपको एरिया निकालना है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, इसके लिए आपका फार्मूला ये बनेगा, एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से ए टू सी जाएगा, ए टू सी जी ऑफ वाई डी वाई प्लस, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये निगेटिव साइड है, तो ये किस में रहेगा, ये मॉड में लगेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस, ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेशन सी टू बी हो जाएगा, सी टू बी, ठीक है, सी टू बी टू जी वाई डी वाई। ये आपका फॉर्मूला आ गया। जब इस टाइप का फिगर बनेगा तब, अभी हम दिखाएंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब तो ये हो गया सिंगल सिंगल जब कर्व आ जाए तब के लिए था। अगर जब कर्व आपके पास डबल आ जाए, जैसे y बराबर होता है ना पैराबोला में, पैराबोला परवलय में y बराबर 4ax होता है, तो x स्क्वायर बराबर 4by होता है ना। तो ऐसे टाइप का आ जाए तब आप कैसे उसका एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए ये एक अलग फार्मूला होता है। देखिए उसके लिए ए फार्मूला होता है, ठीक है। उसके लिए आपको एक अलग फार्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये
नंबर थर्ड फार्मूला है, जब आपको व्हेन टू कर्व गिवन, आपके पास जब दो कर्व दिए हों, व्हेन टू कर्व गिवन, तब देखिए ये सिचुएशन हो तब, जैसे हमने क्या किया नंबर 3 पे, ये एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व CURV, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर f ऑफ x एंड g बराबर f ऑफ x, ठीक है, दोनों x एक्सिस पे रहेगा जब आपको दो कर्व दिए हों तब, एंड x एक्सिस, ठीक है, या किसी भी एक्सिस पे दे सकता है, एंड कट करेगा, कट्स x बराबर a और x बराबर b, देन तब आपको जो ग्राफ देगा, देखिए जैसे हम फिगर के रिगार्डिंग समझाते हैं आपको, ये देखिए आपका, ये आपके पास हो गया x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन O। अब देखिए आपके पास जैसे एक कर्व आपके पास ये दे दिया है, कौन सा है, y बराबर f ऑफ x है, और दूसरा कर्व यहाँ पे दे दिया है y बराबर g ऑफ x है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको एरिया निकालना हुआ, ये रहा, ये रहा, ठीक है, आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, यही आपका एरिया है। जब आपको एरिया निकालना हो तब, और ये x बराबर किस पे है, a पर, और x बराबर b पर। एरिया निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला यूज करना पड़ेगा, देखिए जो ऊपर वाला रहेगा उसमें से नीचे वाले को घटाना पड़ेगा। जब दो कर्व दिया रहेगा तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना रहेगा। तो देखिए क्या करते हैं, ये एरिया a बराबर इंटीग्रेशन 0 से a टू b, क्या है, a टू b है। देखिए a टू b जब हो गया तो क्या करेंगे, a टू b, तो ऊपर क्या है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx, ठीक है। ये आपका जब दो कर्व दिए रहें तब, अगर जब दो कर्व आपका इस फॉर्म में दिए रहें, ये तो भी इससे स्पेस फॉर्म में था, अगर आपका कर्व दो कर्व इस फॉर्म में दिए रहे तब आप क्या करेंगे, देखिए ये देखिए, मिटाते हैं ये दो कर्व की सिचुएशन होगी, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा होता है, हर चीज़ समझना होता है। अगर समझ जाएंगे तो आपको इससे एक दो क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगर आपका कर्व देखिए इस टाइप से बने, ये कर्व ऐसा गया, ठीक है, और एक कर्व ऐसा फंस रहा है, आपके पास अगर दो कर्व है, एक कर्व यहाँ से जाएगा, ठीक है, आपके पास ये कर्व गया, ठीक है, और एक कर्व यहाँ से आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये दो कर्व हो गए हैं, दोनों कर्व का मैं नाम दे दे रहा हूँ, कौन सा, ये मान लेते हैं हम, ये वाला कर्व हमारा y बराबर f ऑफ x है, ठीक है, और ये वाला कर्व हमारा y बराबर g ऑफ x है, ठीक है, ये हमारा। देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिएगा ये हमारा यहाँ से ऐसा है, आ रहा है, ठीक है, ये हमको यही एरिया निकालना है, और ये यहाँ पे एक बिंदु है कोई C जिस पे ये मिल रहा है, ये हमारा A ले लीजिए, ये हमारा C पर मिल रहा है, इसको ले लीजिए, और ये कहीं इधर I पे ऐसे कट कर रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो गया, ठीक है। आपको एरिया निकालना है ये वाला, ये एरिया निकालना है,
ये एरिया निकालना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये सारे एरिया आपको क्या करने हैं, निकालने। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, देखिएगा, इसके पास एरिया निकालने का फार्मूला ए बराबर इंटीग्रेशन ए से सी तक, ए टू सी। अब इसमें देखिए ए टू सी में आपका सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस वाला या जी ऑफ एक्स वाला है ना, ये ऊपर है। तो ऊपर वाला ग्राफ पहले लिखेंगे, जी ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस करिए, अब आप यहाँ से सी टू बी जाइए, सी टू बी जाने में अब आपके पास ऊपर कौन सा ग्राफ है, अब ऊपर आपके पास पड़ रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स, ठीक है। या तो इसको जगह इधर नहीं है तो मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूँ, ए बराबर ए टू सी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये फार्मूला है, ये आपका क्या है, ये जितने मैंने फार्मूले बताए हैं, ठीक है, हमने जितने फार्मूले बताए ये ओनली एरिया निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो ये किस पे निकालने का है, कितना है, एरिया निकालने का फार्मूला। तो हम इस पे अभी लगभग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करते मिलेंगे। और यहाँ पे क्या था, इस वीडियो में ओनली फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो ठीक है। तो हमारी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा हमेशा भी, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है।